उसे आज फिर ध्यान देकर के सुने। एक वृंदावन में एक संत आए थे। वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हुए थे। बेटा बात मत करो ना। तो जब वो सड़क पर निकल के आते थे तो सभी उन्हें प्रणाम करने के लिए जब खड़े होते तो कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। थे तो संत, लेकिन जब रास्ता पे आते थे तो लोग कहते कि जज साहब आ रहे हैं। तो वो जज साहब क्यों कहते थे उन्हें, ये स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बताया अपनी राम कथा में कि वो दक्षिण के थे, साउथ इंडिया के थे। तो दक्षिण में किसी जिले में वो जज बने थे, जज, जिला जज थे। और वहीं किसी गांव में एक व्यक्ति गरीब रहता था, उसका नाम था भोला। बहुत अच्छा वृत्तांत है, बेटियां बात मत करना तब अच्छा लगेगा। भोला नाम था उसका। और उसकी जब बेटी विवाह के योग्य हुई, गरीब था। और देखो मैंने पहले भी बताया था कथा में, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। 1000 काम रोक देने चाहिए। तो जब बेटी विवाह के योग्य हुई तो अपने बेटाओं को बैठा करके कहा कि बेटा बेटी का विवाह तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई धन की व्यवस्था नहीं है। तो दोनों बेटों ने कहा पिताजी, अरे इस गांव में एक बड़े साहूकार हैं, उनसे आप पैसे ले लो, कर्ज ले लो, और हमारी बहन का विवाह कर दो। हम दोनों नौकरी करके उस कर्ज को पटा देंगे, कर्जे को पटा देंगे। जीवन में ध्यान रखना, बेटी के विवाह में आप कर्ज लेते हैं, उसमें अदा करने में परमात्मा मदद करता है, मदद करता है। जमीन खरीद लोगे आप तो उसमें जमीन मदद करती है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, कभी कर्ज लेकर के मकान मत बनाना, कर्जा लेकर के मकान मत बनाना। और वही हुआ कि आज दोनों बेटाओं ने कह दिया पिताजी सेठ जी हैं गांव में बड़े आदमी, उनसे कर्ज ले लो। तो जिस समय वो गए और हाथ जोड़ के खड़े हुए, सेठ जी हम बेटी का विवाह करना चाहते हैं, हमें 20,000 रुपए दे दो, और 20,000 रुपए हम तुम्हारे अदा कर देंगे, हमारे बेटा नौकरी पे लग जाएंगे। तो लाला जी ने वो रुपए जब 20,000 दिए तो कागज पर लिखवाया कि 20,000 रुपए इस दिन इस तारीख को तुमने कर्ज में लिए। पर्चा बना के रख दिया अलमारी में। ध्यान रखना, हिंसा कई प्रकार की होती है। हत्या करना तो हिंसा है ही। अगर किसी की बेटी का विवाह रुक रहा हो और वो अचानक तुम्हारे सामने भीख मांग ले, बड़े आदमी पे जाकर के मुझे 20,000 रुपए दे दो, बेटी की बारात आ रही है, और तुमने जी कह दी कि रुपया तो 20,000 दे देंगे पर 10 रुपया सैकड़ा ब्याज लेंगे, तो वो उस समय 10 रुपये ही ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। ये भी हिंसा है। आप गाड़ी से निकल के जा रहे हो और किसी का बेटा बीमार है, उसने गाड़ी को रुकवा लिया, भैया ने एक सराय तक छोड़ दोगे, तुमने कि छोड़ तो देंगे पर रुपया 500 लेंगे, वो 500 ही दे देगा उस समय, जबकि सराय के ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए लगते होंगे। ये भी हिंसा है। तो रुपये दे दे और लिखा पढ़ी करवा ली। श्रोता बंधु, बेटी का विवाह हुआ धूमधाम से। जब विवाह किया और दोनों बेटे नौकरी करते रहे और पैसा कमाया, और पैसा कमा करके तब अपने पिताजी के हाथ में दे दिया, ले जाओ अदा कर दो उनका। अब जिस समय वो भोला पैसा अदा करने आया, सेठ जी के हाथ में मैं ब्याज के रुपया पकड़ा दिए, ले तुम्हारा और हमारा हिसाब आते हैं बराबर। लेकिन बात दुष्ट के दिमाग में और दिल में बेईमानी आ गई। बेईमानी आई तो उसने वो कागज जो रुपए लिए तो लिख दिया पहले क्या इन्हें जो हमने कर्जा दिया था वो इन्होंने अदा कर दिया है, इतना लिखा और लिख करके अपने दस्तखत बना दिए।
और फिर कही कि भोला ने कि एक गिलास पानी लिया, प्यास लग रही है। तो भोला तो पानी लेने चला गया। अब बस सेठ के दिल में बेईमानी पनप गई, बेईमानी आई। सो उसने वो कागज तो तुरंत घड़ी किया बंद और अलमारी में रख दिया, अलमारी में रख दिया। और एक सादा कागज बना करके उसके हाथ में पकड़ा दिया, ले मेरो तेरो हिसाब बराबर। सोता बंदो भोले चले गए अपने घर पर। कोई भी अगर उससे कहता था कि भोले रोटी खाई ले, तो एक ही जवाब आ, तो रघुनाथ जी जाने, वो रघुनाथ का भजन करता था, रघुनाथ के मंदिर पर रहता था। काऊ ने कही के चाय पियो है क्या रघुनाथ जी जाने, प्यास तो ना लग रही क्या रघुनाथ जी जाने, काऊ ने की भोले ठंड तो ना लगते है क्या रघुनाथ जी जाने। जा के अलावा कुछ जानता ही नहीं था। और आज ऐसे व्यक्ति की बेईमानी की है उसने। सोता बंदो वो कागज तो रख दिया अलमारी में और सादा कागज बंद करके उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने ला करके वही अपने घर रख लिया, हिसाब बराबर। थोड़े दिन बाद बड़े आदमी ने, लाला ने, और सूचना भिजवाई कि अब वो हमारा हिसाब कब करेगा। भोला का शरीर कांप गया। सेठ जी थी कही महाराज हम तो तुम्हें रुपया दे गए भाई, मैं ब्याज का हिसाब करके तुमने कागज पे लिख के दी है। एकदम कही तू बेईमानी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो दरोगा जी उन्हीं जज साहब के यहाँ उस सेठ ने मुकदमा कर दिया, मुकदमा डाल दिया। और जिस समय सम्मन गया उसके लिए, तो एक तरफ तो लाला जी खड़े थे कटहरा में और एक तरफ भोले बाबा खड़े थे। भोला खड़ा था। कहो जज साहब ने पूछी कि इन्होंने तुम्हें रुपया दे क्या ना दे। बोला तुम बताओ क्या बाबूजी मैंने रुपया दे दे, मैं ब्याज के हिसाब से। अब दोनों के बीच में गवाह को है। जज साहब ने की कि तुमने जब रुपया दे ने तो कोई बीच में गवाह तो कोई था? उनकी हाँ जज साहब बिल्कुल थे। कौन? क्या रघुनाथ जी। अब जज साहब ने जानी कि रघुनाथ नाम को कोई आदमी हो, उन्हीं के रघुनाथ हते कि हाँ उन्हीं के सामने दे तो उन्हीं के सामने हिसाब ही करो मैंने। अब रघुनाथ के अलावा बेकर जानते ही ना है। सोई कही जज साहब ने कहा तो जाओ अगली तारीख पर फिर पेश होना, अगली तारीख पर फिर पेश होना। और पेशकार से कही रघुनाथ के नाम का सम्मन बना दो। और दरोगा जी आप तो जानते ही हो सम्मन ही जाते कोटते हैं। ध्यान रखना आज रघुनाथ जी के नाम का सम्मन बन गया। अब जो पैरोकार सम्मन लेकर के आया, सुबह पहले नंबर पे थे पूछ। दरोगाजी का किस्सा बहुत अच्छा सुनाते हैं, जब बालक रोज सुनते हैं। सुबह पहले नंबर पर पूछ वो नंबर लगाओ कि भैया रघुनाथ जी को घर कहाँ है, कहाँ है? अब हम कहूँ रघुनाथ जी हो तो मिले। पूरे गांव का चक्कर लगा दिया, रघुनाथ जी नहीं मिले। तब कहूँ बड़े बूढ़े ने कही कि भैया तुम जी काले ढूंढ तो कागज, भैया जी सम्मान है रघुनाथ जी के नाम को। क्या हमारे यहाँ रघुनाथ नाम को आदमी कोई ना, एक मंदिर जरूर बन रहा है, तो मई तो ना है कोई। बस वो पैरोकार उसी मंदिर पे चला गया और जहां वो पुजारी रहते थे उन पुजारी को वो कागज पकड़ा दिया, कागज पकड़ा दिया कि कोर्ट में गवाही है और रघुनाथ के नाम का सम्मान आया है। सोता बंधु भोला निश्चिंत बैठा था अपने घर पे कि अगली तारीख पर फैसला होगा, जो होगा उसको। ध्यान रखना वही जज साहब कुर्सी पर बैठे थे और आज जब पुजारी ने वो कागज देखा है तो आंखों में आंसू आ गए। और तब पुजारी जी ने कहा है बैठ करके, क्योंकि भोला मस्तिष्क टेके बैठा था चौखट पे, तब कही क्या, अरे दीननु के हितकारी तो गुरुदेव, अरे काहू ने भोग चढ़ा हो रे।
मूल फल कोई की तेरी सेवा करवे आओ न मूल फल करल की कोई सेवा करवे आओ पहला दिवस यदि देखा है तो कुछ सम्मान कट के आओ रे तो पुजारी ने विचार किया, प्रभु मैंने अपने जीवन में अरे तुम्हारे लिए भोग में स्थान आवत देखे, तुम्हारे लिए फूलों का हार आता हुआ दिखाई दिया, अरे तुम्हारे लिए फल भी चढ़ाए गए, तुम्हारी चौखट पर तिलक भी लगाए गए, प्रभु अरे तुम्हारे नाम के साथिया बनाए गए, पर आज मैंने पहली बार देखा कि तुम्हारे नाम को सम्मान हुआ हो यार, भगवान के नाम का सम्मान कटाया। भोला बैठा हुआ था, गर्दन टिकी थी धरती पे, प्रभु अगली तारीख पे फैसला तुम्हारे हाथ। तो पुजारी रघुनाथ जी के मंदिर पर चौखट पर सिर रख के बोले क्या? और हाथ जोड़ी बिनती तुमते और रूप दबा को धरी जाइयो, भोला बैठो चौखट पे निकन्या उना तमरे करी आइयो। अमित यादव जी एडवोकेट, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद।